गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ेंगे वो रामायण में या राम कथा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस घटना का वर्णन इस पाठ में होगा, ये घटना भी अपने आप में रामायण के पूरे संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पाठ का नाम है दो वरदान। आप सभी लोग परिचित हैं। पिछले पाठ में धनुष भंग और विवाह तक का वर्णन था। उससे आगे चारों भाई अपनी पत्नियों सहित अयोध्या वापस आ जाते हैं और राजकाज का कार्य सुचारू रूप से चलता है। प्रजाजन बड़े खुश हैं। फिर अचानक एक दिन जो महाराजा दशरथ हैं वो अपने दरबार में बैठे होते हैं और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और जितने समय तक जैसे तैसे मैंने राजकाज चलाया है, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि युवराज राम का राजा के पद पर राज्याभिषेक कर दिया जाए और मैं ईश्वर की आराधना में लगूं। वहाँ जितने भी मंत्रीगण और सभा थी, उन्होंने बड़े खुशी से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वो बड़े प्रसन्न हुए। राम थे ही इतने विनम्र कि उन्हें सारी प्रजा दिलो जान से चाहती थी। फिर ये बात पूरे राज्य में फैल गई। महाराजा दशरथ ने एक बात और कही कि शुभ काम में देर नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करते हैं कि कल ही राम का राज्याभिषेक करवा देते हैं। ठीक है। अब जब ये बात वहां पर एक दासी थी मंथरा, जो कैकई की दासी थी, उसने सुनी। उसने कैकई से कहा कि आप महाराजा दशरथ की इस चाल को नहीं समझ रही हैं। यदि आप ने इस वक्त राम का राज्याभिषेक होने दिया तो भरत राम के दास हो जाएंगे और आपका भी जो स्थान है वो नीचा हो जाएगा, क्योंकि राम की मां कौशल्या हैं, वो पहले से ही पटरानी हैं। पटरानी बोलते हैं प्रधान रानी, जो सबसे बड़ी रानी होती है। तो मंथरा को उन्होंने डांटा कि राम पर मेरा बड़ा ही प्रेम है, बड़ा ही स्नेह है। लेकिन मंथरा ने उन्हें
धीरे धीरे अपने बातों में फंसा लिया और कहा कि एक बार राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, अब अवसर है, आप दशरथ से 2 वरदान मांगो। पहला, भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। ठीक है। हालांकि उस वक्त भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने नाना के यहाँ केकय राज गए हुए थे। तो राजा दशरथ महल में आते हैं और रानी को कोप भवन में, उन्हें कोई बताता है कि रानी कोप भवन में है। रानी के पास गए तो सारे बाल बाल अस्त व्यस्त और गहने वहने, और रानी ऐसे मुंह ढक के पड़ी हुई हैं। दशरथ ने पूछा, भाई क्या बात हुई, किस कारण से आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं? तो उन्होंने कहा, पहले तो कोई जवाब ही नहीं दिया, और फिर अपनी बात उन्होंने रखी। सुनते ही जैसे मानो राजा दशरथ के प्राण ले लिए हों। वो एकदम से हैरान, अवाक, परेशान। उन्होंने साफ कह दिया कैकेयी ने कि मैं ये चाहती हूं, अन्यथा मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। और दशरथ ने उन्हें बहुत समझाया, खुशामद की, अनुनय विनय की, परंतु रानी टस से मस नहीं हुई। बाद में वो दशरथ को कहती हैं कि आपने मुझे वचन दे रखा है और पूरे राज्य में और राज्य के बाहर भी इस बात का डंका है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि रघुकुल के जो लोग हैं वो अपने वचन पूरा करने के लिए अपने प्राणों तक को त्याग सकते हैं। ठीक है, आप वचन से पीछे हटो, आपके कुल की, आपके खानदान की जो इज्जत है, जो गरिमा है, वो नष्ट हो जाएगी और आप कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जब इस प्रकार की बातें कैकेयी ने उन्हें कही तो राजा दशरथ बेहोश हो गए। कभी बड़बड़ाते, कभी नींद में बोलते, कभी खुशामद करते, कभी रोते, परंतु किसी भी प्रकार से जो रानी कैकेयी है वो राजा की बात को नहीं मानती और एक तरह से वो राजा दशरथ को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कि दशरथ उनकी बात मान ले। बच्चों, आजकल रामायण दिखाई जा रही है, आप लोग भी परिचित होंगे इस कथा से। वास्तव में तो कैकेयी जो थी वो रामचंद्र जी को बड़ा ही प्रेम करती थी, लेकिन मंथरा के कहने पर, मंथरा के बहकावे में आने पर इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। और कहीं ना कहीं यह बात हित में भी थी, क्योंकि राम के द्वारा वन में रहने वाले लोगों का उद्धार होना था, शबरी को दर्शन देना था, अहिल्या का उद्धार करना था, निषाद राज को मिलना था, केवट राज से मिलना था, सुग्रीव की मदद करनी थी।
तो ये तभी तो संभव हो पाया जब रामचंद्र जी बन गए। आज के वीडियो में केवल इतना ही, शेष बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे।